हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, ये क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे और बहुत से ये विजडम है इसमें। हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, ज़्यादातर ये विजडम है जो मैं बात करने जा रहा हूँ। चलिए, उसी क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है करके। क्वेश्चन रिगार्डिंग डेस्टिनी, विल पावर एंड सोसाइटी, ये तीनों चीज़ों को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इनका क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो में, मैं पढ़ भी देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि इफ़ एवरीथिंग डेस्टाइंड, वेयर इज़ द पावर ऑफ विल पावर। ठीक है, व्हाट अबाउट पीपल हु डाई विद सुसाइड एंड दे कट द स्पैन ऑफ लाइफ, यानी कि एज विलिंगली, यानी कि बोल रहे स्पैन ऑफ लाइफ, द पीरियड ऑफ लाइफ। Maybe suicide was written in destiny, and then why they get in by doing suicide? Why they get in pain by doing suicide? And deja vu concept based on a past life reality, not our mind illusion. Everyone is not inflamed. Why then most of people experience this? इन्होंने ये पूछा। चलिए, इनका पहला इसमें जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखा है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चंस हैं और हम पहला क्वेश्चन हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि डेस्टिनी क्या होती है। इस दुनिया में ना कितना है ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर बात करें तो फिगर्स में अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1000। कुछ लोग कहते हैं 900 है, 900 अबव है, कुछ लोग कहते हैं 1000 अराउंड है। जो भी है, ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि बर्थ एंड डेथ साइकिल जो है अर्थ पे चलती रहती है, तो ये नंबर्स चेंज होते हैं। जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग अवेकन होते हैं, दैट इज़ बिग क्वेश्चन। मैक्सिमम देखा जाए तो 2%, और बाकी के 98% क्या होता है? क्या वो लोगों का कोई सोल पर्पस नहीं होता? क्या अगर सोल पर्पस होता है तो क्या वो कामयाब नहीं होते अपने सोल पर्पस में? बिना कामयाब हुई उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि लाइफ से गुजर जाते हैं वो। क्या ये चीज़ है? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी मैं दूंगा। और बाकी के जो 2% होते हैं जो अवेकन होते हैं, क्या वहीं उन्हीं का सोल पर्पस पूरा होता है? तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। आपने सुना होगा कि कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमें ये जानना है। कॉन्शियस माइंड एक माइंड ऐसा होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, कॉन्शियसली मुझे पता है। अब देखो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ऑडियो, मुझे पता है कि मैं ये कर रहा हूँ करके। और मुझे पावर्स होते हैं, अगर मैं चाहूँ ये ऑडियो को मैं अभी बंद कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड करना ही सकता हूँ। रिकॉर्ड अगर मुझे नहीं करना है तो अभी बंद कर सकता हूँ मैं इसको, बिकॉज आई हैव द पावर, आई हैव द पावर टू चेंज, आई हैव द पावर टू टेक डिसीजन। कॉन्शियस वो होता है कि मुझे पता है मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, आई नो आई एम वॉकिंग। कॉन्शियस लेवल ये होता है, ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है या सबकॉन्शियसली क्या होता है? जो चीज़ें हमें पता है या पता नहीं है, जो चीज़ें ग्रेजुअली हो रही, हम नहीं कर रहे। ऐसा है जैसा कि मैं खाना खा रहा हूँ, अब डाइजेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, डाइजेशन हो रहा है लगभग 45 मिनट्स एक डाइजेशन होने के लिए, 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर। लेकिन मैं तो सिर्फ खाना खा रहा हूँ, डाइजेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है वो जो खुदा ने बनाया है, मैं उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चीज़ें सबकॉन्शियसली हो रही है, मुझे पता भी नहीं। यार, मैंने सिर्फ खाना खाया और उसके बाद मेरी बॉडी वो ऑब्ज़र्व कर रही है फूड को, उसमें जो भी विटामिन है, प्रोटीन है और जो भी फ़ायदेमंद चीज़ है मेरी बॉडी के लिए वो कंज्यूम कर रही है, और बाकी का जो वेस्ट है वो छोड़ रही है। तो जो हमें नेचर कॉल्स के थ्रू वो वेस्ट भी बाहर निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, यानी कि हमें पता नहीं लेकिन हो रहा है। मेरे हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, मेरे हार्ट बीट्स चल रहे हैं, बढ़ते कभी कम होते, सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। मैं सांसें ले पा रहा हूँ, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, मैं सांसें ले पा रहा हूँ, सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है चीज़। मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे। मेरे किडनीज काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं मेरी बॉडी में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे हर जो चीज़ बनाई गई है खुदा से, वो हर एक चीज़ उसका जो पर्पस होता है यार, उसका जो फंक्शनिंग होता है वो अच्छी तरह से कर रही है मेरी बॉडी में, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से कर रही है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ग्रेजुअली हो रही है चीज़ें। ये होता है सबकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली चीज़ें हो रही है।
तो कॉन्शियस लेवल पे जो लोग होते हैं ना अवेकन, वो बेहतर लोग होते हैं, इस दुनिया के बेहतर लोग होते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स की बात होती है, उसमें भी ट्विन फ्लेम्स में भी अवेकन अन अवेकन दो भी होते हैं, लेकिन अवेकन लोग बहुत कम होते हैं। तो जो लोग अवेकन होते दे आर एक्चुअली लकी। लकी इसलिए कि जैसा मैंने कहा कि यार कॉन्शियस लेवल पे अवेकन होना चाहिए, मतलब यू कैन कंट्रोल। अब मैं कॉन्शियस लेवल पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई कैन स्टॉप इट, आई हैव द कंट्रोल। लेकिन मैंने खाना एक बार खा लिया, सोचो कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, अब मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता एक बार खाने के बाद, जब तक वो डाइजेस्ट हो के नहीं निकलता, बिकॉज आई डोंट हैव कंट्रोल। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उस डाइजेशन सिस्टम को। तो कॉन्शियस लेवल पे जब आप अवेकन होते हो तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो, यानी कि आप अपने सोल पर्पस में तो कामयाब होते ही हो, ठीक है, लेकिन आपके पास समय बहुत होता है और भी बहुत सी चीज़ें लर्न करने का, ग्रो करने का, इस अर्थ पे रहकर, ठीक है। अब ग्रो करते हो, लर्न करते हो, क्या होता है, अब एक स्पिरिचुअल मास्टर बन जाते हो इसी दुनिया में, एक बेस्ट हीलर बन जाते हो। अब लोगों का पेन ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो, महसूस करते हो, हील करते हो, गाइड करते हो, जो मैं कर रहा हूँ। तो कॉन्शियस लेवल पे होना मतलब लाइक यू आर मास्टर, यू बिकमिंग मास्टर। अनकॉन्शियस लेवल पे मतलब क्या, यानी कि जो 98% लोग हैं, आप ये सोचते होंगे भाई अनकॉन्शियस जो 98% लोग हैं वो अवेकन नहीं है, तो वो मतलब वो मर जाते हैं, एक ना एक दिन तो लाइफ ख़त्म होती है तो मर जाते हैं, उनका सोल पर्पस पूरा नहीं होता है। नहीं, उनका जो 98% लोग होता है उनका सोल पर्पस भी पूरा होता है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे उनको जो भी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, उनको खुद पता नहीं क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। लेकिन सोल का एक पर्पस है, वो है लर्निंग। लेकिन लर्निंग हो रही है, सोल सीख रही है बहुत कुछ, ठीक है। सोल को बहुत कुछ नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रहा है इस धरती पे आने के बाद। सोल तो सीख रही है, लेकिन जो एक बॉडी माइंड है जो अनअवेकन है, यानी कि अवेयर नहीं है चीज़ों को, ठीक है, कॉन्शियस नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हम लाइफ से किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और क्यों गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन से गुजरने के बाद हम सीख क्या रहे हैं, ये मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो क्यों आई है, इससे मुझे कैसा गुजरना है, इससे कैसा निकलना है, इससे क्या चीज़ मुझे सीखनी है। तो ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता, सबकॉन्शियस लेवल पे सोल लर्निंग करती रहती है। सोल का जो पर्पस होता है लर्निंग, वो तो पूरा होता है, वो पूरा होने के बाद सोल जैसा ही सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, एक लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, तो सोल इस बॉडी को छोड़ देती है। तो ये बोलना गलत होगा कि 98% जो अनअवेकन है, जो उनका सोल पर्पस पूरा नहीं होता है, ये बोलना गलत होगा। हर इंसान का इस दुनिया में जो भी सोल पर्पस है, पर्पस पूरा होता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि सब कॉन्शियस लेवल और कॉन्शियस लेवल पे जो लोग आज अवेकन है, हीलर है, गुड एनर्जी रीडर है, स्पिरिचुअल मास्टर है, दे आर कॉन्शियस लेवल पे उन्होंने इस सोल पर्पस को जाना है, समझा है। और जो लोग 98% है वो है अनकॉन्शियस लेवल पे, उन्होंने इस पर्पस को जाना है, सीखा है, पूरा किया है। बस इतना ही डिफरेंस है डेस्टिनी। अब जब डेथ की बात आती है, भाई क्या डेथ एक डेस्टिनी है? हाँ, डेथ एक डेस्टिनी है। हमें इसको समझने की कोशिश करेंगे, दो चीज़ों को, सुसाइड और डेस्टिनी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, भाई एक लड़का है कि 80-100 की स्पीड में गाड़ी पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। मैंने ये कहा कि लास्ट वीडियो में, भाई ये जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि ये वीडियो लास्ट जो दे जाऊँगा है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ये, तो आपको समझ में आएगा मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ करके। तो मैंने कहा भाई एक लड़का 80-100 की स्पीड में गया है और एक्सीडेंट हो गया और मर गया। मैंने कहा डेस्टिनी है। आज हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मौत, अब देखो क्या होता है, डेस्टिनी और सुसाइड, ये दो डिफरेंस चीज़ें हम बात करेंगे। डेस्टिनी क्या होती है, सुसाइड क्या होती है। देखो डेस्टिनी वो होती है यार, हम मरने वाले हैं, हमें पता नहीं। अब लड़का 180 की स्पीड में गया है, ठीक है, उस एकदम उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो 180 की स्पीड में गया, उसका एक्सीडेंट हो, मर गया, इस डेस्टिनी। क्यों मैं डेस्टिनी करता हूँ, इसको क्लैरिफाई करूँगा मैं, ठीक है। वो डेस्टिनी है, ठीक है। अगर वो लड़का 180 की स्पीड में गया है, एक्सीडेंट हुआ है, फिज़िकली उसको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मरा नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी गलती है। गलती और डेस्टिनी में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या आप बोल रहे हो कि लड़का स्पीड में गाड़ी में गया है तो उसकी गलती नहीं है, वो गलती से तो मरा है, तो आप डेस्टिनी क्यों बोल रहे हो? मैं इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेस्टिनी एंड गलती क्या होती है। लड़का तो गया है 100 की स्पीड में, गलती उसकी है लड़की की, मानते, लेकिन मर गया है, तो
वो डेस्टिनी है, वो गलती नहीं है। वो मरा, उसकी गलती नहीं है, वो डेस्टिनी है। अगर लड़का बच गया, इन केस बच गया, उसको चोट लगी, तो वो उसकी गलती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम बोलते हैं ना, मौत और ज़िंदगी दोनों खुदा के हाथ में होती है। खुदा कौन है? खुदा, हम बोलते हैं ना हमारे अंदर एक सोल है, हम बोल प्योर एनर्जी बोलते हैं, प्योर लाइट बोलते हैं, डिवाइन लाइट बोलते हैं, एक डिवाइन एनर्जी बोलते हैं। और जो डिवाइन हम बोलते हैं ना, वो गॉड है। यानी कि हमारी सोल के अंदर जो एनर्जी है, जिसे हम डिवाइन कहते हैं, वो एक गॉड के रूप में है। हमारी सोल ही कहीं ना कहीं एक गॉड है, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं, जब तक सोल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म नहीं होता, आप मौत के कुएं में जाके भी आप ज़िंदा बच के आ जाते हो, प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता। अब लड़का की गलती तो है 100% कि 80-100 की स्पीड में गया, वो एक्सीडेंट हो, मर गया, लेकिन उसकी सोल कहीं ना कहीं, सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। उसकी सोल ही चाहती थी भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब तुझे जाना है, ये नहीं हो। तो मौत के लिए एक रीज़न चाहिए होता है, वो है एक्सीडेंट। वो रीज़न मिल गया, वो निकल गया बंदा। अगर लड़के का एक्सीडेंट हुआ, वो बच गया, वो गलती है। लड़का 100 की स्पीड में चला गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मरा नहीं है, बच गया, तो कहीं ना कहीं वो उसकी लड़के की गलती है। अगर गलती नहीं, डेस्टिनी होती, तो वो मर जाता। ये गलती है इसलिए बच गया, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप तो हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है? अब सुसाइड के की तरफ आके एक एग्जांपल देते हैं। एक लड़की है, स्टूडेंट है। लड़की के घर वालों ने कहा भाई तुझे मेडिकल एग्ज़ाम यानी वो क्लियरेंस करना है, यानी कि अब तू जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रही है उसमें 99% लाना है, आगे जाके तुझे मेडिकल को ज्वाइन करना है। अब तुझे, आपको तो पता है मेडिकल के लिए एक हाई परसेंटेज की ज़रूरत होती है, अच्छे परसेंटेज की। तो पूरा प्रेशर है, कहाँ से? फैमिली से, उनके माँ बाप से, पड़ोसी से, उनके रिलेटिव से प्रेशर है कि भाई तुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनेगी तो रेस्पेक्ट रहेगी, तेरी सैलरी के डिजिट्स हाई रहेंगे, बड़े रहेंगे, तेरी एक अच्छी लाइफ मिलेगी, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी तेरी। तो लड़की ने भी कहीं ना कहीं एक माइंड सेटअप कर लिया है, भाई मुझे भी बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना ही है अभी करके। अब लड़की का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम उसने दिया, मतलब उसने पूरी मेहनत की, अपना 200% 100% दिया, लेकिन रिज़ल्ट उसका 99% गया, 80% आ गया। अभी व्हील पावर की बात करते हैं। अभी इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है मुझे, व्हील पावर क्या होता है? तो व्हील पावर क्या होता है भाई? देखो, ये एक एग्ज़ाम्पल है लड़की का। तो लड़की के माइंड सेट ऐसा है कि कोई बात नहीं यार, चलो 99% नहीं आया, 80% आया, ठीक है, मेडिकल में ट्राई करते होता है तो होता है, नहीं होता तो कुछ और फील्ड कर लेंगे, कुछ अलग ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट है, सेल्फ एस्टीम है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ऐसा जो माइंडसेट होता है लोगों का, ये लोग कभी सुसाइड अप्रोच नहीं करते। अब ये लड़की का माइंडसेट ऐसा है भाई, इसने कहीं ना कहीं सोच लिया कि 99% आना ही है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, लेकिन 99 नहीं आया, 80% आया। तो अभी लड़की सोच रही है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है, नॉट इवन परसेंट मेरी, कुछ भी नहीं, नॉट इवन 1% भी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? फैमिली ने मतलब ताने सुना दिए, फैमिली ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अलग अलग लोग अलग अलग बातें, नेगेटिव बातें बोलने लग गए। लड़की ने भी सेल्फ एस्टीम खो दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया। लेकिन लड़की सोच रही कि यार मेरी सब, मेरी लाइफ, फ्यूचर सब खत्म हो गया, गिव अप। जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं प्रेशर में आके, जो दिमाग के ऊपर प्रेशर डाला जाता है बच्चों के ऊपर, या सिचुएशंस ऐसे होते हैं यार, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसमें प्रेशर की वजह से, प्रेशर हमारी बॉडी माइंड संभाल नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं? सुसाइड को अप्रोच कर लेते हैं। सुसाइड इज़ ए बिग मिस्टेक, इट्स नॉट डेस्टिनी। अब लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्यों? उसका व्हील पावर नहीं था, व्हील पावर कम था। क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंट गया, उसका सेल्फ एस्टीम निकल गया। अब लड़की का कुछ बचा ही नहीं, आइडिया ही नहीं है उसके माइंड में कि आगे क्या करेंगे। 99% नहीं आया तो कुछ भी नहीं हो सकता, अभी बात ख़त्म, सुसाइड। तो वही चीज़ और एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि एक बिज़नेसमैन है या कोई जॉब करता है, उसकी जॉब चल गई, उसकी फैमिली में डिपेंडेंट लोग हैं यार, उनका भी देखना है। एक बिज़नेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन फाइनली लॉस हो गया, सब कुछ लॉस हो गया, बंदा ज़ीरो स्टेज पे आ गया, ज़ीरो स्टेज पे। फैमिली ने इग्नोर कर दिया, घर में इग्नोर करने लग गए, घर वालों ने छोड़ दिया उसको, रिलेटिव ही ने इग्नोर कर दिया उसको कम्प्लीटली, एकदम बंदा कोई सपोर्ट नहीं, एकदम अकेला हो गया, एकदम ज़ीरो स्टेज पे। अगर इस स्टेज में आके कोई सोचता है कि यार सब खत्म हो गया, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, जिन लोगों की ये माइंडसेट होता है वो लोग सुसाइड अप्रोच कर लेते हैं। अगर कोई बंदा जिसका व्हील पावर, यार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, ज़ीरो स्टेज पे आ गया ना, मेरे अब्बा कहते थे यार इंसान के अंदर जीने और कुछ करने की चाह हो ना, कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ एस्टीम हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो पे है वो, लेकिन उसके अंदर सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंट हो, जज्बा हो कुछ करने का ना, तो उसके लिए एक रास्ता बंद होता है तो 70 रास्ते खुलते हैं।
एक दरवाज़ा बंद होता है तो 70 दरवाजे खुलते हैं। तो उनकी बात हमेशा मैं याद रखता हूँ कि जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है वो कभी भी सुसाइड की तरफ अप्रोच नहीं करते। जो बंदा सोचता है यार कोई बात नहीं, मैं ज़ीरो पे हूँ तो कोई बात नहीं, और 100 पे निकलूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना छोटा ही सही, कुछ छोटा ही सही, कुछ छोटा ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एक मिडिल क्लास पीपल, एक हाई क्लास पीपल में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे अंदर हमारे सराउंडिंग, अंदर नहीं कहता मैं, सराउंडिंग कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। हमें एक्चुअली डर हमें अपने आप से नहीं होता, डर हमें बाहर वालों से होता है। यार रिलेटिव क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं ना एक रोग है क्या, वो बोलते हैं ये कहावत है, एक कहावत है कि यार लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे, यार मैं ज़ीरो पे आ गया, सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, घर में क्या सोचेंगे। हम एक जजमेंटल से डरते हैं, हम दूसरों के उनके ओपिनियन से हम डरते हैं, उनके जजमेंट से हम डरते हैं बहुत, ठीक है। और उनके थॉट के, उनके बिलीफ के बेस पर हम फियर्स क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर हमारे सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंट को कम करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते यार दुनिया कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर, मेरी फैमिली कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, छोटा ही सही कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन गिव अप नहीं करूँगा। जिनका व्हील पावर होता है ना, उनका एक माइंड सेट होता है कि कुछ ना कुछ करेंगे, जिनका व्हील पावर स्ट्रांग होता है, जिनका माइंड सेट होता है पॉजिटिव माइंड सेट, वो कभी भी सुसाइड के लिए अप्रोच नहीं करते। लेकिन जिनका व्हील पावर नहीं होता है, जिनका व्हील पावर कम होता है, जिनका कॉन्फिडेंट नहीं होता, जिसका सेल्फ एस्टीम नहीं होता, उनके लिए उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अल्टरनेटिव होता ही नहीं है। लेकिन जिनका व्हील पावर ज़्यादा होता है ना, उनके सामने बोलते हैं ना 100 रास्ते होते हैं और 100 अल्टरनेटिव होते हैं। इनके पास, जिनका पास इनका माइंडसेट इस तरह से होता है यार ये चीज़ ख़त्म हो गई तो कुछ भी नहीं हो, सब खत्म हो गया, तो उनके पास कोई और रास्ता होता ही नहीं, तो वो सुसाइड को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये लोग सुसाइड करते हैं, ये सुसाइड एक्चुअली इट्स ए मिस्टेक। देखिए इसमें भी एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो है कॉन्शियस अनकॉन्शियस, ठीक है। जब वो लड़का गया बाहर निकला 100 की स्पीड पे, उसको पता भी नहीं था यार वो गलती कर रहा तो है, लेकिन उसको पता भी नहीं कि वो गलती कर रहा है, उसको पता नहीं 100 की स्पीड में चलाना गलती तो है यार, यू शुड बी वेरी केयरफुल जब आप 100 की स्पीड में आप चला रहे हो। लेकिन आप एकदम 100 की स्पीड में जा रहे हो, आपको ध्यान नहीं है आपका, ठीक है, तो गलती तो है, लेकिन अनकॉन्शियस चीज़ आप समझो, वो कॉन्शियस कर रहा तो उसका एक्शन जो है कॉन्शियस बेस पे है उसके एक्शंस, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, एक्शंस कॉन्शियस लेवल पे हो रही है। उसको पता है यार वो 100 की स्पीड में जा रहा है, ठीक है, उसको पता है, लेकिन उसको ये पता नहीं यार ये 100 की स्पीड से जा रहा हूँ मैं, आगे जाके मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है इफ़ आई एम नॉट केयरफुल। लेकिन कॉन्शियस चीज़ पे तो पता है, उसके एक्शंस तो समझ रहा है कि वो 100 स्पीड में जा रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली उसको ये पता नहीं कि यार वो 100 की स्पीड में जा रहा है, गलती होगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। तो इधर क्या है, जब कॉन्शियस लेवल पे वो अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है 100 की स्पीड में जा रहा है, ठीक है, यानी वो जा रहा है, वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, यानी कि उसके एक्शंस को पता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे एक्शन है, लेकिन उसके थॉट्स जो है ना, वो थॉट्स है ही नहीं उसके ऊपर। लेकिन उसका जो मन कर रहा है यार 100 की स्पीड भगाना, करो, बस उतना ही, वो सोच नहीं रहा है कुछ, अपने माइंड को काम पे नहीं लगा रहा है वो, बस उसका मन कर रहा है वो कर रहा है वो। ये चीज़ है। अब देखो दो चीज़ बताता हूँ, गलती इसलिए ये कॉन्शियस लेवल पे हो रही है। अब एक बंदा, एक बंदी, एक लड़की स्कूल की या कॉलेज की जिसका परसेंटेज कम आ गया, अब उसने डिसाइड कर लिया मुझे सुसाइड करना है, तो उसको कॉन्शियसली पता है भाई अब मैं कुछ करूँगी तो मैं मरने वाली हूँ। जब हम गिव अप करके कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेके गिव अप करके हम प्रेशर में आके मरने का जो डिसीजन लेते हैं ना, वो एक मिस्टेक होता है, उसको सुसाइड कहते हैं। लेकिन जब सब कॉन्शियस लेवल पे, जैसा कि कोरोना आया, लाखों लोग, हज़ारों लोग मर गए, उनको पता भी नहीं होगा कि यार ऐसी बीमारी आएगी फ्यूचर में, हम मर जाएंगे, इस बीमारी के थ्रू हम मर जाएंगे, मरे तो मरे, ठीक है, वो एक डेस्टिनी था, खेने के लिए तो डेस्टिनी ही था, लेकिन रीज़न क्या था भाई, कोरोना था, बीमारी थी, मर गए, लेकिन वो डेस्टिनी था। अगर उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी ज़िंदगी थी तो ये कोरोना भी उनको टच नहीं कर पाती थी, कोरोना टच ही नहीं कर पाती थी, ठीक है। मैं ये एक रियल स्टोरी बताता हूँ, वो बंदा आज दुनिया में नहीं है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दुआ करें उस बंदे के लिए, इट्स वेरी वेरी ग्रेट मैन, ठीक है। तो डेड बॉडी को हम लोग मुस्लिम में है ना, डेड बॉडी को दफन करने से पहले हम लोग ये करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, यानी कि पानी नहलाते हैं, शवर देते हैं उनको, लास्ट शवर कहते हैं हम लोग, आखिरी शवर। तो मेरे अब्बा जब डेथ हुई थी उनकी, तो उन्होंने ही शवर उनको दिया था, तो उनसे मैंने बात की थी, वो आज दुनिया में नहीं रहे,
उन्होंने जब कोरोना था उस टाइम पे, कोरोना नहीं था, कोरोना चल गया था, लेकिन जब कोरोना थोड़े महीने ही पहले गया था, तो उनको मैंने बात की, तो ये रियल स्टोरी बोल रहा हूँ, मैंने खुद बात की उनसे। मैंने उनसे बात की कि कोरोना जैसा आया तो आपके लिए तो बहुत प्रेशर हुआ होगा यार। तो उन्होंने मुझे बोला डेली डेली मैं 80 बॉडीज़ को नहलाता था पर डे, 80 डेड बॉडीज़ को। और सब लोग मना कर देते थे। कोरोना में बहुत से लोग आके बुलाते थे और सब लोग जो बाकी के लोग थे एरिया में, सब लोग मना कर देते थे, लेकिन मैं एक ही था, मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों एक ही थे। हम एक बॉडी को भी नहीं छोड़ा हमने। हर बॉडी, ये डेली मैं कह रहा हूँ ना, 80 बॉडीज़ को हम शवर देते थे हर दिन। ठीक है, हर गाँव के आते थे, मतलब हम कोई नहीं आता था जब बुलाते, डर के कोरोना है हमें आ जाए करके। लेकिन अतराफ़ के जब गाँव वालों को पता चला कि यार इस एरिया में 2 लोग हैं जो डरते नहीं हैं, नहलाते हैं, तो हर गांव से, हर तरफ से उनको आके बुला के लेके आते थे। ऑल ओवर पूरे गांव में हर तरफ से हर दिन 80 बॉडीज़ को शवर देते थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं बिना ग्लव्स के देता था, मैं ग्लव्स ही नहीं पहनता था, मैं ड्रेस ही नहीं पहनता था। जो लोग कोरोना के टाइम पे एक ड्रेस बनाया गया था, ग्लव्स डालना है आपको, एक ड्रेस से कवर करना है कि कोरोना आपको पकड़े ना। तो उन्होंने बोला ना मैंने कोई ड्रेस पहना, ना कोई मैंने ग्लव्स डाले, मैंने ऐसा ही शवर दिया। मैंने जितने भी मेल्स लोग थे, वो मेल है, हम लोग मेल जो होते मेल को ही देते शवर। तो 80 दिन में 80 बार इसको देखो, मुझे कोरोना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? सिंपल सी सोचने की बात है, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी डेस्टिनी में नहीं था कि कोरोना से मरने का, इसीलिए बंदा नहीं आया। और कुछ लोग ऐसे थे घर में छुप के बैठे हुए थे, छुप के बाहर ही नहीं निकले घर में। वो घर में भी रहते तो मास्क डालते थे लोग, ऐसे भी लोग थे, हाथ में ग्लव्स, दिन में 10 बार हैंड वॉश। तो वैसे लोगों को कोरोना आया और वैसे लोग छोड़ के चल गए दुनिया। ऐसे लोग जो सब कुछ पूरा प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी वो बचा नहीं पाया अपने आप को, छोड़ के चल गया ज़िंदगी में। क्यों? उनकी डेस्टिनी थी वो। अब जो बंदा बिना ग्लव्स के, वो डेड बॉडी को, वो भी कोरोना वाली, कोरोना से जो मरे हैं इंसान, वो डेड बॉडी को बिना ग्लव्स के, बिना ड्रेस के हर दिन 70 से 80 बॉडी नहला रहा है और उसको कोई मौत ही नहीं है। और उनकी जो डेथ थी हार्ट अटैक से हुई, कोरोना से नहीं हुई। जब कोरोना चल गया था तो वो बंदे को कोरोना नहीं आया। तो ये है डेस्टिनी। बोलते ना, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। कोई बीमारी हमें अलग, कोई एक्सीडेंट हमें मार नहीं सकता, कोई बीमारी हमें मार नहीं सकती। हाँ, सुसाइड इट्स ओनली ए मिस्टेक, एक कमज़ोरी है, एक वीकनेस है इंसान की। आई होप कि मैं क्लियर कर दिया है व्हाट इज़ डेस्टिनी एंड व्हाट इज़ सुसाइड, मैंने क्लियर कर दिया। चलो, लोग मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि यार सर आप बोल रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, गलती तो है ना? हाँ, गलती है, 100% लड़के की गलती है। 100 में स्पीड में गया, गलती। अगर गलती में मर गया होता तो इट्स नॉट गलती, वो डेस्टिनी है। अगर उस गलती में एक्सीडेंट हो के वो बच गया है तो इट्स ओनली ए गलती, इट्स नॉट डेस्टिनी। गलती से हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम जब तक गिव अप नहीं कर देते। ठीक है, तो मैंने ये व्हील पावर क्यों इधर ऐड किया, ये सुसाइड और डेस्टिनी के बीच में आता है व्हील पावर। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। सुसाइड वो चीज़ है जो हम कॉन्शियस लेवल पे हमें पता रहता है कि हम ये करने से मर जाएंगे। ठीक है, डेस्टिनी जो होती है अनकॉन्शियस लेवल पे क्या होती है, हमें पता भी नहीं होता यार। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर ऑफिस में तो मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊँ, मुझे पता भी नहीं रहता यार। कितने लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना आएगा, हम मर जाएंगे, पता ही नहीं रहता। हम खुश रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं था, लाइफ बढ़िया से चलती रहती है, बढ़िया से चलती रहती है। अचानक से मौत आ जाती है, वो डेस्टिनी मतलब है कोई प्रेशर ही नहीं, हमें ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम मर जाएंगे करके, कोई प्रेशर नहीं, सब बेहतर चल रहा है, सब अच्छा लाइफ में चल रहा है। अचानक से मर गए, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। तो रीज़न क्या है? हार्ट अटैक। कोई बीमारी आई, मर गए, कोई इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया मर गया, कोई फीवर आई, मर गया। ये सब रीजंस है, लेकिन कहने के लिए तो ये डेस्टिनी है। सुसाइड और डेस्टिनी अलग चीज़ है। सुसाइड मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, इंसानों ने की गलती है, इंसानों की वीकनेस है सुसाइड। लेकिन जो एक्चुअली डेथ है वो है डेस्टिनी। ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, इन्होंने नेक्स्ट आई होप कि क्लियर कर दिया मैंने कि ये क्या है करके। सुसाइड और डेस्टिनी और व्हील पावर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, इन्होंने लास्ट में, हाँ, ये लाइफ स्पैन का भी मैं बता देता हूँ। सोचिए कि एक लड़की की एज 50 ईयर्स थी, उसने 20 ईयर्स में सुसाइड कर लिया। उसके जो 30 ईयर्स है ना, वो लोग, उनकी रूह भटकती रहती है। तो यही गलती कर देते हैं, ठीक है, उनकी रूह भटकती है।
रूह कभी नहीं चाहती, सोल कभी नहीं चाहती कि आप सुसाइड करो, लेकिन आप एक प्रेशर में आके ये चीज़ करते हो, प्रेशर में आके जहाँ आप गिव अप कर देते हो। ठीक है, एक प्रेशर में आके अपनी बॉडी माइंड को ख़त्म कर लेते हो आप, कहीं ना कहीं गिव अप करते। लेकिन जो 30 ईयर्स का रिमेनिंग पीरियड होता है वो भटकती रहती है, उसको आप अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, भूत डायन ये वो। एक्चुअली वो भूत डायन नहीं होते, वो लोग सिर्फ भटकती हुई रूह है। अब 30 ईयर्स के बाद वो जाएगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भटकती होगी, या इस दुनिया पे भी भटकती होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन तब तक उनको मुक्ति बोलते हैं ना, मोक्ष नहीं मिलता। 30 ईयर्स तक कम्प्लीटली उनको मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उनका पूरा लाइफ स्पैन जो होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ख़त्म तब तक नहीं हो जाता, तब तक नहीं मिलता, तब तक उनको रीइंकार्नेशन भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बात, इनका जो क्वेश्चन है कि लाइफ स्पैन, ये हमें सुसाइड करके कहीं ना कहीं हम उसको काटते हैं, हम लोग कम करते हैं, तो इसका वजह से सोल भटकती है। चलिए, तो इसी की वजह से वो पेन में जाते हैं। उनकी जो सोल है, उनकी बॉडी जो है, पेन तो होगा ही, सुसाइड करेंगे तो पेन तो होगा ही, बॉडी को ख़त्म कर रहे हैं, सोल को भी पेन होता ही है। ठीक है, चलिए, इनका तो मैंने क्लियर कर दिया, आई होप कि एवरीवन इज़ क्लियर। अब दे जाओ, यानी कि हाँ, दे जाओ इन्होंने बोला है कि ये माइंड इल्यूशन नहीं है, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, ये कोई माइंड इल्यूशन नहीं है, ये पास्ट लाइफ और फ्यूचर से भी रिलेटेड है। ये हमें पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हमें नज़र आती है, पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हमें नज़र आती है, हमें समझ में आती है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, फियर्स होते हैं हमारे इनबिल्ट फियर्स। हमें ऊंचाई से डर लगता है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप कहीं ऊंची जगह से गिरे हुए हो, मरे हुए हो, आग से डर लगता है, जल के मरे हो, एक्सीडेंट से डर लगता है, एक्सीडेंट होके मरे हुए, पानी से डर लगता है, पानी में कूद के मरे हो या डूब के मरे हुए, कुछ भी हो सकता है यार। इनबिल्ट फियर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ को रिलेटेड होते हैं, और मेमोरीज, इमोशन जो भी होते हैं वो हमारे एंसेस्टर से भी कनेक्टेड रहते हैं। पास्ट लाइफ की मेमोरीज से, हमारे पास्ट लाइफ की जो सोशल कंडीशनिंग होती है, जो हमारे एंसेस्टर्स की थॉट्स प्रोसेस, बिलीफ प्रोसेस, कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड होती है जब हम री इनकारनेशन लेते हैं, तो वो हमारे डीएनए से कनेक्ट होती है। तो डीएनए से कनेक्ट रहने से क्या होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर वो इनबिल्ट फियर्स बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, हमारी बॉडी माइंड से कनेक्ट हो जाती है। वो हमें उस चीज़ को लेकर हम वीक होने लगते हैं, हम कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, जैसा बॉडी का कंट्रोल जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, ये पूरा जो हमारा ब्रेन माइंड है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, ये कंट्रोलर है ब्रेन हमारा। उसी तरह से सोल इज़ मोर पावरफुल देन योर बॉडी एंड माइंड। सोल एक एनर्जी है, स्पिरिट कहते हैं हम। जो स्पिरिट है ना, आपकी माइंड और बॉडी को दोनों को कंट्रोल करती है। माइंड सिर्फ बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन स्पिरिट, सोल एनर्जी जो है, तो आपके माइंड और बॉडी को दोनों को कंट्रोल करती है। इसीलिए हम कहते हैं मरना और जीना दोनों खुदा के हाथ में है करके, ज़िंदगी देना और लेना खुदा के हाथ में है, क्योंकि सोल एक खुदा है। सोल जब एनर्जी, क्योंकि खुदा का एक चेहरा है हमारा सोल, जो प्योर फॉर्म होता है, जो डिवाइन फॉर्म होता है, खुदा का एक चेहरा है, खुदा का एक छोटा सा, बोलते ना, बहुत छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक एनर्जी है, वो रूम है हमारी, उसे हम प्योर पार्ट बोलते हैं, हम लोग उसे डिवाइन पार्ट बोलते हैं। तो उसके हाथ में है, खुदा के हाथ में है। तो इसीलिए मैं कहा डेथ एक्चुअली इज़ अ डेस्टिनी। गलती जो हम करते हैं वो सुसाइड है, वो वीकनेस है। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। तो आपकी सोल इट्स मोर पावरफुल देन योर बॉडी एंड माइंड। आपकी बॉडी, आपकी माइंड को दोनों को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, कभी भी वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपके माइंड को गाइड करके। सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करती है, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को गाइड करता है। और जिस तरह से आपका कॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है, उस तरह से आपकी बॉडी के रिएक्शन और एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने पूछा है कि हाँ, ये माइंड इल्यूशन नहीं है, ये जो डेजा हुआ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट। और दूसरा है कि इन्होंने मुझे पूछा है ट्विन फ्लेम्स इतने सारे हैं, और एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम्स, एवरीवन इज़ नॉट ट्विन फ्लेम, सब ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म में आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में, वो अपने आप को ट्विन कहते हैं, वो सेम तरह का एक्सपीरियंस फेस करते हैं। क्या सच में वो ट्विन फ्लेम है? देखो यार, ये एक चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर। बहुत से ट्विन है, मैंने मोर देन 2000 लोगों को अब तक गाइड कर दिया, बहुत से ट्विन है, दे आर नॉट श्योर कि वो मेरा ट्विन है या नहीं, लड़की हो या लड़का हो, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। मुझसे बोलते हैं सर अब ये एनर्जी रीड करके बोलिए कि ये मेरा ट्विन है या नहीं, ये लड़की मेरी ट्विन है या नहीं, ये लड़का मेरा ट्विन है या नहीं। दे आर नॉट श्योर। कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस लेवल पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई एम ट्विन, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ठीक है, जब आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आई एम ट्विन, तो आप ट्विन एक्चुअली रिएक्ट करने लगते हो ट्विन की तरह।
जो चीज़ें एक्चुअली एक रियल ट्विन फ्लेम फेस कर रहे हैं, एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, वही चीज़ें आप फेस करते हो, सेम सिमिलर चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब बोलते हैं ना साइकोलॉजी में एक 21 डेज लगता है। आप उस कोई हैबिट, नई हैबिट को आपको डेवलप करना है, तो उसको एक प्रैक्टिस की तरह 21 डेज में, 21 डेज तक हमें प्रैक्टिस करना है डेली, ठीक है, डेली रेगुलरली। तो वो हैबिट जाके आपका, जो भी हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो जो हैबिट एक्चुअली कहीं ना कहीं आप में डेवलप हो जाती है, वो एक नेचर बन जाता है गोइंग फॉरवर्ड। आपका वो हैबिट एक नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जो ट्विन फ्लेम एक्चुअली नहीं है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक इमोशनल रिलेशनशिप में रहते हैं। इमोशनल रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब देखो यार, कम से कम क्या होता है, जो लोग इमोशनल रिलेशनशिप में रहते हैं या एक बहुत गहरा ही रिलेशनशिप में रहते हैं, एक सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं, जब ब्रेकअप होता है तो उनको दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। हमारी जो इमोशनली हम कनेक्टेड रहते हैं ना, उस इमोशन से बाहर, उस पेन से हमें बाहर निकल के लिए एटलीस्ट विल टेक 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स भी हो सकता है। तो आप सफ़र कर रहे हो, अभी एक रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप हो गया, आप सफ़र कर रहे हो, इस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपने क्या किया, यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद, या फेसबुक हो, इंस्टा में हो, आपको एक ट्विन फ्लेम वर्ड नज़र आ गया, आपने उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया, आप क्यूरियस हो गए, भाई क्या है ये ट्विन फ्लेम। अब उसमें लिखा गया है यार सोल पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर। तो आप सोचने लग गए, यार ये कहीं मेरा सोल पार्टनर तो नहीं है, इसीलिए तो मैं इसे बुला नहीं पा रही हूँ, इसीलिए तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो आप क्या करते हैं, गोइंग फॉरवर्ड, आप वीडियोस देखने लगते हैं, अलग अलग 100 वीडियोस, 1000 वीडियोस, अलग अलग लोगों के गाइडेंस लेने लगते हैं, आप फॉलो करने लगते हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं आप एक सिग्नल भेज रहे हो कि यार मैं कहीं ट्विन फ्लेम तो नहीं, ट्विन फ्लेम तो नहीं, ट्विन फ्लेम तो नहीं। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस कर रहे हो आप अपने आप को ट्विन फ्लेम बनाने की। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, देन एक्चुअली यू रिएक्ट लाइक ट्विन फ्लेम्स। ये है रियल कॉन्सेप्ट, ये है रियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रूफ होना चाहिए, मैं कहता हूँ, मैं आज ट्विन फ्लेम, मैं बोलता हूँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। आपके पास है प्रूफ? प्रूफ निकालो। अगर आपके पास प्रूफ है, आप सच्चाई को ढूंढ निकाला है, रियलिटी को ढूंढ लिखा है, तब आप बोलो कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से प्रिपेयर कर लिया है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और आप ट्विन फ्लेम की तरह ही रिएक्ट कर रहे हो। ट्विन फ्लेम की चीज़ें जो रियल ट्विन फ्लेम फेस करते हो, वही आप फेस कर रहे हो। ये है डिफरेंस। एवरीवन इज़ नॉट ट्विन फ्लेम, ठीक है, एवरीवन इज़ नॉट ट्विन फ्लेम। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उनकी एनर्जी अलग है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। रियल ट्विन फ्लेम इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, वो बहुत पावरफुल है। वो किसी भी सोल से, एक बार वो अवेकन हो गया तो किसी भी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, वो किसी को भी हील कर सकते हैं, किसी को भी हील सकते हैं, गले लगा के, बातें करके, हाथ मिला के, कुछ भी कुछ भी कुछ भी करके वो हील कर सकते हैं। डिस्टेंस लेवल पे भी वो हील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पावर्स ही अलग होते हैं यार, उनकी हीलिंग पावर्स ही अलग होते हैं, उनकी एनर्जी ही अलग होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लोग इस वीडियोस को देख कर आर्टिकल्स को पढ़ के, फेसबुक में चेक कर के, इंस्टा में चेक कर करके, कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से प्रिपेयर करके एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि ट्विन फ्लेम्स हो। जैसा मैंने कहा ना, माइंड एक एम्प्टी बॉक्स की तरह होता है, जहाँ आप उसमें कचरा भी भर सकते हो, यहाँ कॉस्टली चीज़ें भी रख सकते हो। माइंड को कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ आप ऑर्डर देते हो, आप कमांड देते हो, उस कमांड को फॉलो करता है। कुछ भी दे दो आप, कुछ भी दे दो, हर चीज़ को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है, उसको थॉट प्रोसेस में बदला के प्रोसेस करता है, ठीक है। अब एक इंसान के बारे में आप सोच रहे हो 24 आवर्स, ये मेरा ट्विन तो नहीं है क्या, मेरा ट्विन तो नहीं है क्या। क्या कर रहे हो आप, गाइड भेज रहे हो, आप कमांड भेज रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड, द डे विल बी कम, द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है इसको। एक्सेप्ट करने के बाद 24/7 आपको उस लड़की या लड़की के थॉट्स आते ही है, जाते ही नहीं, आते ही है। और आप कंफर्म कर लेते हो, यार 24/7 मुझे थॉट्स आ रहे, तो मतलब यही मेरा ट्विन है। आपने बना लिया है अपने आप को ट्विन, ही इज़ नॉट एक्चुअली ट्विन। आपने बना लिया है अपने आप को ट्विन, और 24/7 आपको थॉट्स आने लगे, आप कंफर्म हो गए, क्योंकि साइन मिल गया ना आपको, 24/7 मुझे आ रहे हैं थॉट्स, तो आई एम ट्विन फ्लेम। यार एनर्जी पुल हो रहा है यार, आई एम ट्विन फ्लेम। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अब मुझे बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, सर आपकी वीडियो, आपकी आवाज़ में हीलिंग है सर, आपकी आवाज़ सुन के ही हमारा एनर्जी का फ्लो बदल जाता है, पॉजिटिव फ्लो आने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड हीलर, दिस इज़ कॉल्ड ट्विन फ्लेम। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रियल ट्विन फ्लेम हो ना, तो उसकी बातों से ही आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फ्लो आता है आपके अंदर,
ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं रियल ट्विन फ्लेम्स, समझो, ठीक है। लेकिन इधर आ रहे कैसे लोग हैं, खुल के शेयर तक नहीं कर पाते अपनी स्टोरी, डरते रहते हैं शेयर करने के लिए, खुल के शेयर तक नहीं कर पाते, चार लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाते, क्लैरिटी नहीं होती, दे आर नॉट श्योर कि मैं ट्विन हूँ या नहीं। अगर मैं ट्विन हूँ तो आगे वाला बंदा ट्विन है या नहीं, आगे वाली बंदी ट्विन है या नहीं, मेरी पार्टनर है या नहीं। हाउ दिस इज ट्विन फ्लेम? ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को वीडियो देख देख कर। ये है रियलिटी। एवरीवन इज नॉट ट्विन फ्लेम बट दे आर एक्टिंग लाइक ट्विन फ्लेम्स, दैट्स ऑल। बहुत कम है ट्विन फ्लेम रियल कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत कम है। चलिए लास्ट इनका जो है कि हाँ यही बोला, एवरीवन इज़ नॉट ट्विन फ्लेम देन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस दिस। यही चीज़ है जो मैंने बता दिया आपको डिटेल में। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी आया है, उनका भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे पूछा है कि नॉलेज लेके विजडम हासिल, यानी कि नॉलेज ले विजडम हासिल करके, नॉलेज और विजडम हासिल करके क्या हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। नॉलेज और विजडम से क्या होती है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, आप अपने आप में एक नया इंसान को देखते हो, आप अपने आप में एक नया ग्रोथ देखते हो, एक नया डेवलपमेंट देखते हो, आपके थॉट्स प्रोसेस चेंज होते हैं, आपके बिलीफ प्रोसेस चेंज होते हैं। जो एंसेस्टर से आपकी जो सोशल कंडीशनिंग बनी है, माइट बी दैट पास्ट लाइफ आल्सो, जो भी सोशल कंडीशनिंग से आप जी रहे हो, अटैच हो, वो सोशल कंडीशनिंग, इल्यूशनल कंडीशनिंग, फॉल्स सोशल कंडीशनिंग से आप बाहर निकल जाते हो। ये एक्चुअली है विजडम और नॉलेज का कमाल। तो सिर्फ हमें थॉट प्रोसेस से विजडम, मतलब ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, नेगेटिव बिलीफ से, नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग से बाहर आने के लिए, जो इसी लाइफ से नहीं, प्रीवियस लाइफ से भी जो हमारे एंसेस्टर से मिलती आई है, तो इससे बाहर निकलने के ये है विजडम। ये विजडम से हम बाहर निकल सकते हैं, नॉलेज से हम बाहर निकल सकते हैं। जो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर हम बहुत पेनफुल होती है जर्नी, बहुत पेनफुल होती है, ये बिना क्लैरिटी के, अब बहुत क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, सफिशिएंट नॉलेज विजडम नहीं है, इसीलिए आप पेन में हो। जैसे ही आपको विजडम नॉलेज मिलती है तो आप पेन से भी बाहर निकल सकते हो। तो एक ही तरीका है पेन से बाहर निकलने का, वो है विजडम नॉलेज। इससे क्या कर सकते हो, विजडम नॉलेज से क्या क्या चीज़ें आप पेन से बाहर निकल सकते हो, या आप अपने थॉट्स प्रोसेस, बिलीफ प्रोसेस, अपनी सोशल कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हो, एक नया पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, एक नया पर्सन देखोगे आप अपने अंदर। डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था यार, जैसा मैंने कहा कि यार गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, हम गुड कर्मा करके छोटी छोटी जो मुसीबतें आने वाली होती है, हम उसको बदला सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बट नॉट डेस्टिनी। डेस्टिनी, व्हाट इज़ डेस्टिनी? डेस्टिनी इज सोल पर्पस इज़ ओनली ए डेस्टिनी, उसको ही डेस्टिनी बोलते हैं। आखिरी रास्ता, आखिरी स्टेज जो हमें चाहिए। आप सोचो कि यार उधर कप रखा हुआ है बहुत दूर, 1 किलोमीटर कप रखा है, 1 किलोमीटर दूर पे है, 1 किलोमीटर दूर पे एक बड़ा सा कप रखा है, वो कप मुझे चाहिए, वो मेरा सोल पर्पस है। अब मुझे 1 किलोमीटर भागना है। अब मुझे इस 1 किलोमीटर के रास्ते में मैं भागता रहता हूँ, इसमें कितनी भी प्रॉब्लम आती है, मुझे तकलीफ़ आती है, वो एक्चुअली लाइफ है। जो कप और मेरे बीच में 1 किलोमीटर का जो फासला है, जो रास्ता है, वो रास्ता ही लाइफ है, ठीक है। वो एक ड्रामा है, लाइफ इज़ ड्रामा, हम सब एक एक्टर है। वो जो रास्ता है स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट पे चलते चलते हमें बहुत सी चीज़ें फेस करके एक्सपीरियंस करके निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन रियलिटी जो है, आज एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताता हूँ लास्ट में, जो कप मुझे चाहिए ना, आज मैं बताता हूँ, जो कप मुझे चाहिए, जो 1 किलोमीटर पे दूरी पे है, अभी मैं निकल रहा हूँ, रास्ता छोड़ रहा हूँ, अभी 1 किलोमीटर मुझे जाना है, 1 किलोमीटर के बाद मुझे वो कप मिलने वाला है। जैसा मैं रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन जैसा मैं उस कप के करीब जाऊँगा ना, मुझे ऐसा फील होगा यार वो कप भी मुझे नहीं चाहिए। ये है लाइफ। जिस चीज़ की हम डिज़ायर करते हैं ना, वो लर्निंग में ही, जैसे जैसे हम लर्न करते, ग्रो करते, विजडम हासिल करते, नॉलेज हासिल करते हैं ना, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है। इतनी ही है, इसके लिए भाग रहा हूँ क्या मैं? जब वो नॉलेज, उस चीज़ की वैल्यू, कीमत हमें पता चल जाती है विजडम की तरह, तो वो उतनी दूर जाने के बाद भी उस कप को मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए यार, मुझे कप नहीं चाहिए। चलो, इस रास्ते में जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने डेवलप किया, बस वही काफ़ी है, वही मेरे लिए एक कप है। तो ये लाइफ है, ये एक्चुअली लाइफ है। बोलते हैं ना कि यही एक तरीका है जहाँ हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे बहुत से डिज़ायर्स होते हैं हमारे अंदर,
स्पिरिचुअलिटी में मैंने बताया कि एक वीडियो में कि अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करो, अपने वांट्स को ख़त्म करो। जब तक आप अपने डिज़ायर वांट्स को ख़त्म नहीं करते तब तक आप सेल्फ यूनियन में नहीं आते, तब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते। वांट्स तो क्या, ये वांट्स ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है। बस हमें नॉलेज हासिल करना है। ये वांट्स मुझे सच में मुझे चाहिए, मुझे सच में चाहिए। जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है यार ये मुझे चाहिए नहीं है। अब देखो एग्जांपल के लिए, अब मुझे एक घर से ऑफिस जाना है तो मुझे एक गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए। टू व्हीलर कोई सी टू व्हीलर भी चलेगी, कोई भी टू व्हीलर चलेगी, मुझे तो सिर्फ सफ़र तय करना है, ठीक है। तो हमें आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस होती है। अब मुझे ऑफिस जाना है, मुझे एक व्हीकल चाहिए, व्हीकल इज़ माई नीड, ठीक है। वांट्स क्या होती है, यार मुझे यही ब्रांडेड की चाहिए, यही कंपनी की चाहिए, वो है वांट्स। तो हमें कोशिश करना चाहिए यार कितना हो सके हम इस वांट से बाहर निकलें, नीड्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यार मेरा जो सोल पर्पस है ये कप रखा है उधर, तो ये 1 किलोमीटर का रास्ता है, मुझे एक किलोमीटर का रास्ता तय करना है, ठीक है। अगर वो 1 किलोमीटर का रास्ता मैं तय करते करते अगर वो मेरी नीड रहेगी, मेरी नीड है वो, तो फिर भी मुझे वो कप की ज़रूरत होगी। अगर वो मेरा वांट्स रहेगा, ठीक है, वो रास्ता सफ़र तय करते करते जो भी विज़डम मैं नॉलेज हासिल करके आगे बढ़ूँगा, तो जाते जाते अगर मेरा वो कप वांट्स रहेगा तो वो कप मुझे चाहिए नहीं, मुझे फ़ील हो जाएगा यार मुझे चाहिए नहीं है कप, क्योंकि वो मेरा वांट्स है। वांट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो हमें समझना चाहिए व्हाट इज़ आवर नीड एंड व्हाट इज़ आवर वांट, ठीक है। तो जितना हो सके हमें ये बाहरी दुनिया के धोखे से बाहर निकलना है। जैसा ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, और जो बड़े बड़े ये फिल्म स्टार जो एम्बेसडर होता है उस ब्रांड के, और वो बड़े खुश होकर एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि उनको भाई ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट लेने से तो आप बड़े खुश हो जाओगे, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा पहनने से खुश हो जाओगे, पर्टिकुलर ब्रांड की वॉच डालने से आप खुश हो जाओगे, व्हीकल लेने से खुश हो जाओगे। तो कोई भी मटेरियलिस्टिक वो जो जिस तरह का जो सुपरफिशियल एक्ट होता है उनका, जो हर ऐड में यार ये कोल्ड ड्रिंक पीने से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, सब जो दिखा रहे हैं दुनिया, ये सिर्फ एक मार्केटिंग है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है, मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी है, ये प्रॉफिट की स्केल को हाई करने की एक स्ट्रैटेजी है। तो हमें ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार के जो एम्बेसडर होते हैं, जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो ऐसी जो ये धोखे वाली दुनिया है, इनके धोखे में नहीं आना चाहिए। तो यही लोग हैं, यही वो ब्रांड है, यही वो एडवर्टाइजमेंट है, यही वो मार्केटिंग है जो हमारे अंदर वांट्स क्रिएट करती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोल पर्पस से हमें दूर लेके जाती है, भटकाती है, डाइवर्ट करती है। तो प्लीज़ ऐसे सुपरफिशियल लोगों से, दुनिया से कोशिश कीजिए बाहर निकलने की, अपने अंदर से, अपने सेल्फ यूनियन से कनेक्ट रहिए, ठीक है, अपनी खुद की अंतरात्मा से कनेक्ट रहिए कि ये दुनिया में हम आए हैं यार, ये दुनिया हमारे लिए टेम्पररी है, एक टेम्पररी जगह, इट्स नॉट परमानेंट, दिस इज़ नॉट आवर होम। ये दुनिया हमारी होम नहीं है, इट्स नॉट हमारा घर नहीं है। तो यार जो भी पर्पस है कोशिश करो जल्दी अवेकन होने की, समझने की कि यार क्या सोल पर्पस है। जितना जल्दी आप अवेकन होंगे, जैसा मैंने कहा, कॉन्शियस लेवल पे आप अवेकन होंगे ना, कॉन्शियस लेवल पे आप अपने सोल पर्पस को समझ जाएंगे, तो एक बेस्ट हीलर बनोगे आप, ठीक है, एक एनर्जी रीडर, एक बेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे, आप गाइड कर पाओगे लोगों को, आप हील कर पाओगे। तभी ये पॉसिबल है, तब आप अपने सोल पर्पस से भी आगे सोचें, आगे बढ़कर सोचें कि यार मुझे अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना है, बेस्ट, वेरी बेस्ट। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्शियस लेवल पे आप अपने पर्पस को समझते जानते हैं। लेकिन जो 98% होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, तो उनको खुद उनका पर्पस पता नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियसली दे विल अचीव देयर पर्पस। उनकी जो सोल लर्निंग करने के लिए आती है वो लर्न करके ही जाती है। आई होप कि आई हैव आंसर्ड एवरी ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव एनी क्वेश्चंस विच आई हैव नॉट आंसर्ड, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल गो फॉरवर्ड एंड मेक ए वीडियो, ठीक है। धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।